Students, today we will read the poem A Little Grain of Gold. The poem is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore ने ये poem लिखी है and the speaker in the poem is a beggar. एक beggar इसमें speaker है. जो ये I word है ना, who does I refer to? I refers to beggar. I beggar से refer करता है. I यहाँ पर कौन है? beggar है. The poem gives the message या टेल्स द विर्चू ऑफ गिविंग. दान देने का विर्चू है, जो दान देने के गुण हैं उनको बताती है कि दान देना अपने आप में कितना बड़ा विर्चू है, कितना बड़ा गुण है. इस पोएम में ये बताता है पोइट. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ when your golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream and I wondered who was the king of all kings. कहता I had gone a begging. ये I कौन है? beggar है. ये beggar बोल रहा है. beggar कहता है कि मैं gone a begging का मतलब अपने begging राउंड पर गया था भाई, भिक्षा मांगने के दौरे पर था मैं. from door to door in the village path, गांव में एक घर से दूसरे घर अपने begging राउंड पर था. When your golden chariot appeared in the distance, और जब कुछ दूरी पर आपकी सुनहरी पालकी मेरे सामने दिखाई दी, अपीयर हुई. लाइक ए गोजस ड्रीम. गोजस का मतलब वैसे तो अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सुनहरा भी बोल सकते हैं. एक सुनहरे सौपन की तरह, एक भव्य सौपन की तरह तुम्हारी चैरियट, आपकी पालकी मेरे को दिखाई दी. एंड आई वंडर्ड, और मैं सोचने लगा कि हु वॉज द किंग ऑफ ऑल किंग्स, कि कौन है ये राजाओं का राजा कौन है. मतलब पालकी कितनी शान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजाओं के राजा की पालकी हो ये. माई होप रोज हाई. रोज हाई का मतलब ऊपर उठना होता है, लेकिन यहाँ पर माई होप्स रोज हाई का मतलब मेरी उम्मीदें बढ़ गई भाई, मेरी उम्मीदें शिखर पर पहुंच गई. एंड आई थॉट माई ईविल डेज वर एट द एंड, और मैंने सोचा मेरे ईविल डेज मीन्स बुरे दिन, वर एट द एंड वो अंत पर हैं, उनका अंत यानी कि बुरे दिन खत्म होने वाले हैं. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनआस्क्ड एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट. और कहता है आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया, वेटिंग इंतजार करते हुए. आर्म्स का मतलब भिक्षा, जो दी जानी थी मेरे को बगैर क्वेश्चन किए, जो भिक्षा दी जानी थी उस भिक्षा का मैं इंतजार करने लगा. और उस धन का जो बिखरा पड़ा होता चारों तरफ डस्ट में, धूल में, कि उसको तो ये लगा ना कि राजा आ रहा है और वो मुझे देखकर बगैर कोई क्वेश्चन पूछे भिक्षा देगा और धन बिखेर देगा मेरे ऊपर. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, और कहता है चैरियट, आपकी पालकी रुकी. द चैरियट स्टॉप्ड, पालकी रुकी. कहां पर रुकी? वेयर आई स्टूड, जहां मैं खड़ा था. योर ग्लांस फेल ऑन मी. ग्लांस मीन्स यहां पर दृष्टि, आपकी नजर मुझ पर पड़ी. एंड यू केम डाउन विद अ स्माइल, और आप मुस्कुराते हुए नीचे उतरे. आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, और मैंने फील किया, मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी की जो लक है, मेरी खुशकिस्मती है, वो आ चुकी है. देन ऑल ऑफ सडन यू हेल्ड आउट योर राइट हैंड एंड सेड, और फिर अचानक, हेल्ड आउट का मतलब हाथ पसारना, आपने अपना हाथ पसार दिया, राइट हैंड पसार दिया मेरे सामने और कहा व्हाट हैव यू टू गिव मी, कि और आपने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है. यानी कि राजा ने उससे भिखारी से मांग लिया कि भाई तुम मुझे क्या दोगे. व्हाट ए किंगली जस्ट वॉज इट टू ओपन योर पाम टू अ बेगर टू बैग. कहता है किंगली जस्ट, ये क्या एक राजाओं वाला मजाक था कि अपनी हथेली को खोलना. ओपन योर पाम मीन्स कि आपका अपनी हथेली को खोलना और एक भिखारी से भीख मांगना, ये क्या राजाओं वाला मजाक था. आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया. एंड स्टूड अनडिसाइडेड, और डिसाइड नहीं कर पाया. एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट, वॉलेट का मतलब वैसे तो पर्स होता है, लेकिन यहाँ पर वॉलेट का मतलब क्या है, जो भिखारी का थैला था ना जिसमें अपनी वो भिक्षा डालता है, उसको वॉलेट बोला गया है. और कहता है फिर मैंने अपनी वॉलेट से, पर्स बैग से, आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू यू. मैंने निकाला अपने बैग से, क्या निकाला भाई? लीस्ट लिटिल, सबसे छोटा, ग्रेन ऑफ कॉर्न, कॉर्न अनाज, सबसे छोटा
कॉर्न का, मक्का का दाना निकाला एंड गेव इट टू यू, और ये आपको दे दिया. बट हाउ ग्रेट वॉज माई सरप्राइज वेन एट द डेज एंड आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर. कहता है बट हाउ ग्रेट वॉज माई सरप्राइज, लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य था मेरे लिए. हाउ ग्रेट माई सरप्राइज वेन एट द डेज एंड, जब दिन के आखिर में, आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर, मैंने अपने बैग को फ्लोर पर, एम्प्टीड मीन्स खाली किया, यानी कि वो भिखारी भीख लाने के बाद में शाम को अपनी सारी चीजें फर्श पर निकालता है, तो उसने एम्प्टी किया फ्लोर पर अपने बैग को. टू फाइंड, और क्या मिला फिर, अ लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, एक बिल्कुल छोटा गोल्ड का तिनका मिला भाई. क्योंकि इसने दिया क्या था राजा को, राजा को क्या दिया था इसने, एक तिनका दिया था कॉर्न का, लीस्ट लिटिल ग्रेन दिया था कॉर्न का, तो इसको मिला क्या, लीस्ट लिटिल ग्रेन मिला गोल्ड का. यानी कि इसने जो दिया था कॉर्न, वो कॉर्न, जितना कॉर्न दिया था उतना इसको क्या मिला, गोल्ड मिला बैग में. अमंग द पुअर हीप, वो जो हीप था, ढेर लगा हुआ था सामान का, उसमें गोल्ड का लिटिल ग्रेन मिला मेरे को. आई बिटरली वेप्ट, मैं रोने लगा, एंड विश्ड दैट आई हैड हैड द हार्ट टू गिव यू माई ऑल, और मेरी इच्छा हुई कि काश मेरा इतना मन होता, इतना मैं उदार होता. हैड द हार्ट का मतलब क्या है कि मैं इतना उदार होता कि मैं अपना सब कुछ आपको दे देता. यानी कि अब बैगर को समझ में आया कि उसने लिटिल लिस्ट ग्रेन ऑफ कॉर्न दिया था, तो उसको लिटिल लिस्ट ग्रेन ऑफ गोल्ड मिल गया. यदि वो अपना सब कुछ, जितनी उसकी भिक्षा थी, वो सारी राजा को दे देता, तो उसको उसके बैग में क्या मिलता, उतना ही गोल्ड मिलता. सो दिस इज द पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. आपने कहावत भी सुनी होगी, गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन टेक्स टेक्स एंड फॉरगेट्स, कि भगवान तो देता है, देता रहता है, और हमें क्षमा भी कर देता है, लेकिन इंसान क्या है, वो लेता रहता है, लेता रहता है, और फिर भूल जाता है.